हेलो एवरीवन। आज मार्केट ने फिर से एक गिरावट दिखाई है 400 पॉइंट की निफ्टी ने, और बैंक निफ्टी ने भी लगभग 1000 पॉइंट की गिरावट दिखाई है, उससे ज़्यादा की गिरावट दिखाई है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि मार्केट इतना नहीं गिर सकता, राइट? बिना रीज़न के मार्केट नहीं गिरता कभी, राइट? तो इसको इतनी बड़ी गिरावट के लिए इसको रीज़न चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए। उन्हीं रीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे, और क्या नए लेवल्स हमारे को देखने को मिल सकते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी में। सबसे ज़्यादा सेक्टर जो पीटा है आज वो है आपका पीएसयू बैंक। इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। रीज़न डिस्कस कर लेते हैं। पहला रीज़न तो आपको पता ही है, जो आ रहा है वो है वायरस का। जो चाइना में अभी नया वायरस इन्होंने निकाला है, खोजा है, उसका डर कहीं न कहीं लोगों में है, और प्रेशर है मार्केट पे कि वो ऊपर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ये एक कहीं नेगेटिव रीज़न है। अगर कोविड-19 वाली सिचुएशन बनती है, राइट? क्योंकि यहाँ पे चाइना में काफ़ी सारे केसेज़ आ रहे हैं, तो कंपनी, आपको पता है, कंपनीज़ वगैरह बंद हो जाएगी, लॉकडाउन लग जाएगा, तो उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करेगी इकॉनमी, तो मार्केट आपका क्रैश होगा। दूसरा आपका रीज़न है कंटिन्यूड एफआईज़ सेलिंग। बड़े प्लेयर्स हैं, वो कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इंडिया ओवर वैल्यूड हो चुका है। आप देखोगे ये है स्टॉक का डाटा, कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रहे हैं। बीच-बीच में थोड़े बहुत पॉजिटिव होते हैं, हाँ, ये पॉजिटिव हुए थे, बट कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं। ये है हमारे इंडिया के बड़े प्लेयर्स, डीआईज़, और ये थोड़े बहुत पॉजिटिव है, मतलब ये पिछले 2-3 महीने से पॉजिटिव है, और ये लोग जो हैं पिछले 2-3 महीने से नेगेटिव है। आप 2-3 महीने का डाटा निकाल के देख लो, अभी तक सबसे ज़्यादा सेलिंग आ चुकी है इन 2-3 महीने में, और देखोगे तो ये कहीं न कहीं खराब बात है हमारे लिए। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न है वो है एचडीएफसी बैंक इज़ फॉलिंग। अब इसमें ऐसा क्या हुआ है कि जो इसका कॉर्पोरेट लोन पोर्टफोलियो था वो डिक्लाइन हुआ है 10.3% से ईयर ऑन ईयर। अभी क्या होता है कि जो ये पैसा बिजनेस को देती है उसमें डिक्लाइन हुआ है, उनको लोन जो प्रोवाइड करती है ये, वो लोन अब कितना कम हुआ है? 10.3%। मतलब इन्होंने इतना, लोग अब ले नहीं रहे इनसे लोन, राइट? और ये कहीं न कहीं खराब बात है। एचडीएफसी सबसे सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा वेटेज रखता है ये निफ्टी 50 में। तो ये पूरे फाइनेंशियल जो हमारी इंडस्ट्री है उसको लीड करता है। सबसे बड़ा बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है सबसे बड़ा। तो कहीं न कहीं आपको बैंक्स में प्रेशर देखने को मिलेगा, और अगर बैंक्स जो है वो आपका निफ्टी 50 का एक अच्छा खासा वेटेज रखते हैं, तो निफ्टी 50 आपका ड्रैग होगा, पीएसयू बैंक भी आपका ड्रैग होगा। जो भी, जहाँ भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के प्रेजेंस होंगे, वो इंडेक्स ड्रैग होगा, स्टॉक्स वो गिरेंगे, और दैट्स व्हाई ये इतना गिरा है। तो ये मेन रीज़न है एचडीएफसी के गिरने का। बाकी इसमें अच्छी चीज़ें भी हुई, जैसे कि है जो रिटेल्स है, जैसे जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लोन इंक्रीज़ हुए हैं, 10% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ है, और जो 15% ईयर ऑन ईयर इनका डिपॉजिट ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर। तो कुछ पॉजिटिव ही है, बट जो मेन इनका बिज़नेस है, जहाँ से, क्योंकि बिज़नेस जो है वो ज़्यादा पैसा उठाते हैं। अगर आप बात करोगे, बिज़नेस से ज़्यादा पैसा उठाएँगे, और वहाँ से ज़्यादा इनको इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट पे पैसा उठाएँगे तो वो इंटरेस्ट वापस भी तो करेंगे, तो ज़्यादा पैसा, मतलब बड़ा इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा। तो वो कहीं न कहीं खराब है, और ये इम्पोर्टेंट बात थी। दैट्स व्हाई यहाँ पे फॉलिंग हमारे को देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद आते हैं म्यूटेड अर्निंग, ये चौथा रीज़न है। क्योंकि अगर बात करें क्वार्टर टू का जो परफॉर्मेंस है वो उतना कुछ खास नहीं था। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है क्वार्टर टू में, और उसी का रेफरेंस लेके अब जो एनालिस्ट बोल रहे हैं कि अब जो क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर आएगा, उसमें भी कोई खास हमारे को ऐसा पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिलेगी। तो उसकी वजह से भी कहीं न कहीं मार्केट गिर रहा है, थोड़ा प्रेशर में है। तो ये कुछ 4 रीज़न्स हैं जिनके बेस पे आज हम बोल सकते हैं कि आज मार्केट गिरा है। और लेवल्स की अगर बात करें, बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो लेवल्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि इमीडिएट जो सपोर्ट आपको देखने को मिलेगी वो है ये 23,320, ये वाला लेवल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल आप देखोगे तो मार्केट गिर ही रहा है। कोई ऐसा पॉजिटिव रीज़न है नहीं कि मार्केट यहाँ से उठे। तो आप ये लेवल तो मान के चलो, ये लेवल आएगा। हालाँकि यहाँ पे पुल बैक्स मिलेंगे, जैसे ही पुल बैक मिला था, हो सकता है यहाँ भी एक पुल बैक मिले, फिर यहाँ से मार्केट और नीचे आए, फिर यहाँ से भी एक पुल बैक मिले, बट ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे ज़रूर। बिकॉज़ जो ओवरऑल जो कंडीशंस बन रही है वो इतनी कोई खास नहीं है, फेवरेबल हमारे फेवर में नहीं है, तो कहीं न कहीं मार्केट आने वाले दिनों में गिर सकता है। आप बेयरिश साइड प्लान कर सकते हैं अगर आप जा रहे हो, क्योंकि बुलिश में यही है, आप प्लान करोगे तो कहीं से भी एक अग्रेसिव सेलिंग आ सकती है, तो आपके फिर लॉस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। फिर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो भी काफ़ी गिरा है। आप देखोगे तो एक ये ऑलरेडी एक सपोर्ट पे है, तो यहाँ पे सपोर्ट के पास या तो ये साइडवेज हो जाएगा, रेंज बाउंड कर लेगा खुद को, क्योंकि ये ब्रेक करना मुश्किल है, एकदम से इसको ब्रेक नहीं करेगा। अगर ब्रेक करता भी है तो वापस की साइड ही आ सकता है। तो जब ये एक अच्छा सा रिटेस्ट कर दे ऐसे करके, मतलब गिरे फिर रिटेस्ट करके वापस आए, तो आप प्लान कर सकते हो। तब ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। जो नेक्स्ट लेवल है आपका 46,400 के आसपास का ये लेवल है, तो वो आपको देखने को मिल सकता है, और ये दिखेगा, क्योंकि मार्केट लग रहा है कि यहाँ से गिरेगा। एच बैंक भी अगर देखोगे तो वो भी काफ़ी नेगेटिव है, देखोगे तो इसने काफ़ी बड़ी आज गिरावट दिखाई है, और ये लेवल्स है इसके पास। जो नेक्स्ट लेवल है ये लेवल है इसका, या फिर ये जो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना रहा है, इसको ये हो सकता है सपोर्ट करे, यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज हो जाए मार्केट, तो इतनी कोई ट्रेंडिंग मार्केट नहीं दिखेगी आपको। ट्रेंडिंग मार्केट आज था, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें एक सपोर्ट पे है। आप देखोगे तो सीएनएक्स फाइनेंस या बैंक निफ्टी, ये सारे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट पे है। निफ्टी भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट पे है, इमीडिएट सपोर्ट पे है। जो मेजर स्टॉक्स है वो भी एक सपोर्ट पे है, तो अच्छी खासी रैलिंग देखने को मिलेगी। साइडवेज हो सकता है, आपके स्टॉप लॉस हंट करेगा, बाकी और कुछ नहीं करेगा।